तो हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा के सामने अथर्वा खड़ा होता है, लेकिन तभी वहां पर मोरो और डिमिग्रा भी पहुंच चुके होते हैं। जिन सभी को देख के अथर्वा कहता है, मैंने तुम सभी लोगों से कहा था ना कि तुम में से कोई भी अगर इस बार मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। तो तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई? जो देख के गोकू और वेजिटा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, आखिर अब ये दोनों यहाँ पर कब आए? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे नहीं पता वेजिटा, लेकिन आखिरकार ये दोनों इस समय में चाहते क्या हैं? जिसके ऊपर तभी डिमिग्रा कहता है, हे मोरो, जरा देखो, यहाँ पर तो ये दोनों सयन पहले से ही मौजूद है। तो लगता है कि तुमने जैसा बताया था इस खेल में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम में से एक भी जिंदा बचने नहीं वाला। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तो ठीक है कैकरॉट, आखिरकार ये दोनों भी यहीं पर आ ही गए हैं, तो क्यों ना इन तीनों का काम यहीं पर खत्म किया जाए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम किसे संभालने वाले हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, मैं उन दोनों को देखने वाला हूँ कैकरॉट, तुम इसे संभालो। और ये बोलते वेजिटा मोरो और डिमिग्रा के सामने आके खड़ा हो जाता है। जिसके ऊपर मोरो कहता है, क्या बात है वेजिटा, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरा सामना करने के लिए आओगे। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम्हें मालूम है कि आखिर मैंने तुम दोनों को क्यों चुना है? क्योंकि तुम दोनों ने ही मेरी आंखों के सामने गोहान और बाडो को मारा था ना, तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके ऊपर तभी वेजिटा अपना पावर अप करने लगता है और वो अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे चले जाता है। जो देख के डिमिग्रा कहता है, क्या बात है वेजिटा, मुझे नहीं लगा था कि तुम फाइट चालू होते ही अपने सबसे ताकतवर फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। जिसके ऊपर वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता और वो सीधा मोरो और डिमिग्रा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और वो एक ही पंच में डिमिग्रा को काफी दूर फेंक देता है। जिसके बाद सीधा की ब्लास्ट करने के लिए जाता है वेजिटा मोरो के ऊपर, लेकिन मोरो उस अटैक से बच के अपना अटैक करता है वेजिटा के ऊपर, लेकिन वेजिटा भी उस अटैक से बच जाता है। और इसी बीच उन तीनों के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है। जिसके बाद हम सभी को गोकू और अथर्वा को दिखाया जाता है और अथर्वा कहता है, हे सयन, मुझे मालूम है कि तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुकी हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी शक्तियाँ इतनी नहीं हैं कि तुम मेरा सामना कर सको। तो अभी भी मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम अपने साथी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जिसके ऊपर गोकू अपना पावर अप करते हुए कहता है, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा अथर्वा, क्योंकि मैं जान चुका हूँ तुम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो, लेकिन मेरे होते हुए मैं ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगा। तुम चाहो तो हमारा साथ दे सकते हो, क्योंकि हम मल्टीवर्स के भलाई के लिए काम करते हैं। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते अथर्वा को गुस्सा आ जाता है और वो गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है। और तभी अथर्वा कहता है, मैं किसी का भी साथ नहीं देने वाला, और साथ ही मैं अब तुम्हें पीछे हटने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं अब तुम सभी को खत्म करने वाला हूँ। और तभी हम सभी देखते अथर्वा अपना एक की ब्लास्ट कर देता है गोकू की तरफ, लेकिन तभी वहां से एक रोशनी चमक के बाहर आती है और गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे नहीं मालूम अथर्वा कि आखिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते अगर तुम इस मल्टीवर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। और ये बोलती गोकू अपना हमला करने के लिए जाता है अथर्वा की तरफ, लेकिन अथर्वा उसे बड़ी आसानी से रोक के गोकू को एक काफी जोर का पंच लगाता है, जिससे गोकू भी बच जाता है। और तभी गोकू अथर्वा के पीछे आके अपने की ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अथर्वा उससे भी बच जाता है। और तभी अथर्वा अपनी स्टिक की मदद से गोकू को काफी दूर फेंक देता है और उसके ऊपर एक की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद इन सभी की फाइट जोरों शोरों से चलने लगती है। जिसके बाद हम सभी देखते आसपास काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। जिसके बाद हम सभी को ज़ाइकोर का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है, ओह, तो लगता है कि गोकू वेजिटा वहां पर पहुंच चुके हैं और ये फाइट तो अब काफी ज्यादा बड़ी हो रही है, तो मुझे भी अब एक शख्स के पास जाना है। जिसके बाद हम सभी देखते ज़ाइकोर वहां से निकल जाता है और तभी ज़ाइकोर एक शख्स के पास आके खड़ा होता है
और वो कहता है, हे तुम क्या कहते हो, क्या हमें वहाँ पर जाना चाहिए? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हमें लगता है कि वहाँ पर जाने की जरूरत पड़ी जाएगी। जिसके बाद हम सभी को वापस से गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक काफी बड़ी फाइट चल रही होती है जिससे आसपास काफी बड़े बड़े धमाके लगते हैं। तभी हम सभी देखते वेजिटा जो कि अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे बड़ी आसानी से मोरो और डिमिग्रा को हरा रहा होता है और दूसरी तरफ गोकू भी अच्छी खासी टक्कर अथर्वा को दे रहा होता है। लेकिन तभी हम सभी देखते मोरो अचानक से हंसने लगता है और वो कहता है, क्या बात है वेजिटा, तुम्हारे पास पहले से अच्छी खासी शक्ति आ चुकी है लेकिन ये हमें हराने के काबिल नहीं है। और तभी अचानक से डिमिग्रा वेजिटा के ऊपर पीछे से हमला कर देता है जिससे वेजिटा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कुछ कदम दूर जाके गिरता है। और तभी मोरो अपना एक काफी बड़ा अटैक सीधा वेजिटा के ऊपर करता है जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और हम सभी देखते इन हमलों से वेजिटा की हालत थोड़ी खराब हो जाती है लेकिन फिर भी वेजिटा हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। और वेजिटा जैसे ही अपना हमला करने के लिए जाता है वो वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म पर आ जाता है। तभी डिमिग्रा वापस से वेजिटा को एक काफी जोरदार पंच लगाता है जिससे वेजिटा वापस से कुछ दूर जाके गिरता है। और गोकू तभी ये सब होते हुए देख लेता है और गोकू कहता है, वेजिटा आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम हार नहीं मान सकते। लेकिन तभी अथर्वा भी अपना एक काफी बड़ा हमला सीधा गोकू की तरफ कर देता है जिससे गोकू भी काफी दूर जाके गिरता है। और गोकू और वेजिटा के ऊपर अथर्वा, मोरो और डिमिग्रा तीनों मिलकर एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करते हैं जिससे गोकू और वेजिटा दोनों ही अपनी नॉर्मल फॉर्म पर आ चुके होते हैं और उन दोनों को इन हमलों से काफी ज्यादा फर्क पड़ा होता है। और तभी मोरो कहता है, हे अथर्वा, हम जानते हैं कि तुम हमारा साथ नहीं देने वाले, ना ही हमारी आपस में बनने वाली है, लेकिन अगर आगे चलकर हमारे रास्ते में कोई आ सकते हैं तो वो ये दोनों सैयंस है, क्योंकि तुम भी देख सकते हो इन दोनों सैयंस के पास कितनी ज्यादा शक्तियां हैं। जिसके ऊपर डिमिग्रा भी कहता है, हाँ मोरो एकदम सही कह रहा है अथर्वा, तो बस एक आखिरी समय हम तीनों को एक साथ आ जाना चाहिए और हमको मिलकर इन दोनों सैयंस का खात्मा कर देना चाहिए। जिसके ऊपर अथर्वा कुछ भी नहीं बोलता और मोरो कहता है, मैं जानता हूँ कि आखिर तुम्हारे इस चुप्पी का मतलब क्या है, तो ठीक है अथर्वा, चलो तो इन दोनों सैयंस को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। और ये बोलते ही मोरो, डिमिग्रा और अथर्वा तीनों अपना पावर अप करके अपने अपने अटैक बनाने के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं और वो तीनों ही एक कंबाइन अटैक करते हैं सीधा गोकू और वेजिटा की तरफ, जो देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और वेजिटा कहता है, कैकरॉट आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम तो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो ना, तो आखिर तुम इस हमले को रोक सकते हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, अथर्वा सच में मोरो और डिमिग्रा से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, मैं इस अटैक को शायद नहीं रोक पाऊंगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तो ठीक है, क्यों ना हम एक साथ कोशिश करें। और तभी गोकू और वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं और वो अपनी पूरी कोशिश करते उस अटैक को हटाने की, और वो ऐसा नहीं कर पाते और वो दोनों वापस से कुछ कदम दूर जाके गिरते हैं। और इस समय में उन दोनों की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और तभी मोरो, डिमिग्रा और अथर्वा अपनी फुल पावर में उस अटैक को वापस से गोकू और वेजिटा की तरफ फेंक देते हैं, जो देख के वो दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते एक काफी बड़ा अटैक आता है जो कि उन तीनों के उस कंबाइन अटैक को वहां से हटा देता है, जो देख के वो सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी एक आवाज सुनाई देती है, हे 2 के खिलाफ 3, ये काफी ज्यादा नाइंसाफी है। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर नागी और जाइकोर आ चुके होते हैं और जाइकोर कहता है, तो क्या डीमंस तुम तैयार हो, क्योंकि अब तुम्हारा सामना हमसे होने वाला है। तो हम सभी देखते कि मोरो, डिमिग्रा और अथर्वा ने गोकू और वेजिटा की हालत काफी ज्यादा बुरी कर दी होती है और वो तीनों अपने कंबाइन अटैक बना के कर देते हैं गोकू और वेजिटा की तरफ। लेकिन तभी वहां पर जाइकोर और नागी आ जाते हैं और वो उस अटैक को वहां से हटा देते हैं। जिसके बाद जाइकोर और नागी को देख के वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर तुम दोनों यहाँ पर कैसे, और नागी क्या तुम जाइकोर को जानते हो? जिसके ऊपर नागी कहता है, गोकू मैंने तुमसे कहा था ना,
तुम सवाल काफी ज्यादा पूछते हो। तुम क्या थोड़ी देर के लिए शांत रहोगे, क्योंकि तुम दोनों की हालत सच में काफी ज्यादा बुरी है। तुम लोग थोड़ा आराम करो और इन्हें हम पे छोड़ दो। जिसके ऊपर ज़ाइकोर तभी कहता है, मुझे लगा ही था अथर्वा कि तुम कुछ न कुछ तो हरकत करोगे ही, और देखो तुम वापस से अपने पुराने साथियों के साथ आखिर मिल ही चुके हो ना। जिसके ऊपर अथर्वा भी ज़ाइकोर को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या ज़ाइकोर, आखिर तुम यहाँ पर कैसे, और तुम भला इनका साथ कैसे दे सकते हो। जिसके ऊपर ज़ाइकोर कहता है, तुम तो जानते हो ना कि मैं हमेशा अच्छे लोगों का साथ ही देता हूँ, और वैसे भी तुमने बुराई का साथ चुन ही लिया है अथर्वा, तो तुम भी मेरे सभी दुश्मनों में से एक बन चुके हो। जिसके ऊपर तभी डिमिग्रा कहता है, लेकिन आखिरकार ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आखिर ये दोनों है कौन। जिसके ऊपर मोरो कहता है, ये दोनों, क्या तुम इनके बारे में नहीं जानते डिमिग्रा? इनमें से एक ज़ेनोसामा की सील का रक्षक है और दूसरा लॉर्ड ज़ालामा का एक समय में सेवक हुआ करता था। लेकिन आखिरकार ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके ऊपर ज़ाइकोर तभी कहता है, क्या सच में तुम्हें नहीं पता मोरो कि आखिरकार हम यहाँ पर क्यों आए हैं? बहुत आसान बात है, हम तुम्हें यहाँ पर खत्म करने आए हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते डिमिग्रा आगे बढ़कर अटैक करने के लिए जाता है ज़ाइकोर के ऊपर, लेकिन तभी बीच में नागी आ जाता है और तभी नागी अपनी आंखों की मदद से काफी दूर फेंक देता है डिमिग्रा को। जो देख के डिमिग्रा कहता है, क्या भला आखिरकार ये कैसे हो सकता है? इसने तो मुझे छुआ भी नहीं, लेकिन इसकी शक्तियां। जिसके ऊपर तभी अथर्वा कहता है, हे ज़ाइकोर, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुझे तुमसे या फिर इन सभी सेयन से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर तुम में से कोई भी मेरे रास्ते में वापस आया तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और ये कहते अथर्वा वहां से जाने लगता है। जिसके बाद हम सभी देखते कि वहां से मोरो और डिमिग्रा भी चले जाते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे आखिर तुम कौन हो? जिसके ऊपर गोकू तभी कहता है, क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया वेजिटा? ये नागी है और ये ज़ेनोसामा की सील का रक्षक है। इसने मुझे सच में काफी ज्यादा सिखाया था और इसने मुझे पहले बार डिमिग्रा और मोरो के हाथों से बचाया था। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, और आखिरकार ज़ाइकोर, अथर्वा तुम्हें पहले से जानता है, तो तुमने हमें सारी बात नहीं बताई है। जिसके ऊपर ज़ाइकोर कहता है, मैं जानता हूँ वेजिटा कि मैंने तुम्हें अथर्वा के बारे में सभी बातें नहीं बताई। हाँ, मैं और अथर्वा एक दूसरे की बहुत लंबे समय पहले से जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिन्हें राज रखना ही सही होगा। और वैसे भी तुम दोनों के पास इतनी शक्तियां तो है कि तुम उनमें से 2 जनों को तो संभाल सकते हो, लेकिन अथर्वा को संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो तुम्हें अपने ही जैसे एक और साथी की जरूरत होगी। जिसके ऊपर तभी नागी कहता है, तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ ज़ाइकोर, मेरा काम खत्म होता है और मुझे ज़ेनोसामा ने भी सिर्फ इतना ही समय दिया था, तो मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। जिसके बाद ये बोलते ही नागी वहाँ से चले जाता है। जिसके ऊपर वेजिटा तभी कहता है, तो आखिरकार हमने देख लिया है कि अथर्वा के पास भी बहुत ज्यादा शक्ति है और हम 2 मिलके तो उन तीनों को नहीं हरा सकते ज़ाइकोर, तो क्या तुम इसमें हमारा साथ देने वाले हो? जिसके ऊपर ज़ाइकोर कहता है, नहीं वेजिटा, मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था ना कि मैं तुम्हारा इन लड़ाई झगड़ों में साथ नहीं देने वाला, क्योंकि मैं तुम लोगों के जैसा आम शख्स नहीं हूँ। मैं लॉर्ड ज़ालामा के लिए काम करता था, तो इसलिए मुझे अभी के समय में इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की जरूरत है। जिसपे गोकू तभी कहता है, तो आखिर हमें बताओ कि हम अब उन तीनों को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर आने में थोड़ी और देर हो जाती तो अथर्वा अपने उस आखिरी साथी को भी जिंदा कर लेता, और उसके बाद फिर इस मल्टीवर्स का क्या होता हम भी नहीं जानते हैं। जिसके ऊपर तभी ज़ाइकोर कहता है, क्या तुम काफी ज्यादा बोले हो गोकू, जरा कुछ शक्तियों को महसूस करो, तुम्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा थोड़ा ध्यान लगाने लगते हैं। जिसके बाद उन दोनों को एक काफी बड़ी शक्ति का एहसास होने लगता है और गोकू कहता है, क्या भला आखिर ये क्या है? जिसके ऊपर ज़ाइकोर तभी कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम लोग जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं है। अथर्वा अपने साथी को जिंदा कराने के लिए उसने अपने आधे से ज़्यादा सफ़र को तय कर लिया है, और अब बस कुछ ही देर में अथर्वा और उसका साथी एक साथ होंगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो,
तुम्हें इस समय में अपने एक और साथी को ढूंढना है जो कि तुम्हें यूनिवर्स 7 के अंदर ही मिल सकता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या? लेकिन मेरे ख्याल से अथर्वा अभी भी यूनिवर्स 7 के अंदर ही है, तो क्या वो हमें ऐसा करने से नहीं रोकेगा? इस पे ज़ाइकोर कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम मुझसे बातें कर सकते हो। यूनिवर्स 7 के अंदर तुम्हें एक शख्स मिलेगा जो कि सच में इस समय में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है और वो तुम्हारे ही जैसा एक है, और हो सकता है वो अथर्वा के इस समय में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, और अगर वो अथर्वा के साथ में मिल गया उसके बाद तुम लोग कभी फिर अथर्वा को हरा भी नहीं सकते। जिसके बाद वेजिटा कहता है, तो ठीक है करॉट, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमें उस आखिरी शख्स को ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद गोकू और वेजिटा वहां से निकलने लगते हैं और तभी ज़ाइकोर कहता है, गोकू, वेजिटा, मुझे मालूम है कि ये इतना ज़्यादा आसान नहीं हो सकता, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अब जो कुछ भी होगा ये इस कहानी का ज़रूर अंत होने वाला है, तो ज़रा संभल कर गोकू, वेजिटा। जिसके बाद हम सभी देखते कि थोड़ा समय बीत जाता है और गोकू और वेजिटा आगे चलते ही जाते हैं। जिसके बाद गोकू और वेजिटा को एक काफी बड़ी शक्ति का अपने आसपास एहसास होने लगता है। जिसपे वेजिटा कहता है, क्या भला आखिर ये शक्ति आखिर ये किसकी हो सकती है करॉट? क्या अथर्वा हमारे पास में ही है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, ये शक्ति अथर्वा की नहीं है, क्योंकि मैंने अथर्वा के साथ फाइट करी है, तो मैं इतना तो जान चुका हूँ कि ये शक्तियाँ अथर्वा की नहीं है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा कुछ कदम आगे जाने लगते हैं। तभी उन दोनों के सामने एक शख्स आता है जिसे देख के वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वेजिटा कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में ये शक्तियाँ तुम्हारी है और क्या तुम भी? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, शायद ये भी हम में से ही एक है, लेकिन क्या सच में इसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं? जिसके बाद हम सभी उस शख्स को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि ब्रोली होता है। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा को अपने पास में काफी बड़ी शक्ति का एहसास होने लगता है, जिससे वो दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, उनको वहां पर एक शख्स दिखाया जाता है जो कि ब्रोली होता है। और ब्रोली की शक्ति को देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वेजिटा कहता है, क्या आखिरकार इतनी सारी शक्तियाँ क्या तुम्हारी है और क्या तुम भी एक सैयन हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये शक्तियाँ तुम्हारी है, तो आखिरकार तुम कौन हो? जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, मेरा नाम ब्रोली है और मैं भी एक सैयन हूँ, लेकिन आखिरकार तुम दोनों कौन हो जो यहाँ पर आए हो? जिसके बाद गोकू और वेजिटा जैसे अपने चारों तरफ देखते हैं, वो देखते कि ब्रोली का प्लेनेट पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, हमें एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली हो ताकि हम उन डीमंस का सामना कर पाएं। और ये सुनते ही ब्रोली को अचानक से काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ब्रोली कहता है, क्या आखिर तुमने क्या कहा? क्या सच में तुम उन डीमंस की तलाश में हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर वो कहाँ पर है? और ब्रोली को गुस्से में देख के गोकू और वेजिटा हैरान होते हैं और गोकू कहता है, क्या आखिर तुम उन डीमंस के बारे में सुन के इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हो? क्या तुम हमें इसके बारे में बताओगे ब्रोली? जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो 2 डीमंस मेरे इस प्लेनेट में आए थे और यहाँ पर आते ही उन दोनों डीमंस ने मेरे पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे डैड को भी खत्म कर दिया और न जाने वो लोग यहाँ पर किसी डायमेंशन बैरियर की तलाश में आए थे और अब मैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद गोकू और वेजिटा समझ जाते हैं कि वो दोनों मोरो और डिमिग्रा थे जो कि अथर्वा के डायमेंशन बैरियर को ढूंढते हुए आए थे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ब्रोली, क्या तुम हमारा साथ दोगे? क्योंकि हमारे दुश्मन भी वो डीमंस ही है, हम भी उन्हीं की तलाश में हैं। हमने उनसे काफ़ी बार लड़ाई करी, लेकिन हर बार वो हमारे हाथों से बच जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी उन डीमन से अपना बदला लेना चाहता हूँ, तो चलो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या सच में तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ भी हैं कि तुम उन डीमंस का सामना कर सको? जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, हाँ, मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं क्योंकि
मेरे डैड हमेशा से कहा करते थे कि मैं एक ऐसा सैयन हूँ जो अपनी शक्तियों को आज तक कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाया। जो सुन के वेजिटा कहता है, क्या तुम एक सैयन हो और तुमने आज तक अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना नहीं सीखा? तो आखिर तुम एक कैसे सैयन हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा ये सभी इन बातों का समय नहीं है। हमें अब जल्द से जल्द उन तीनों को ढूंढना होगा और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। जिसके बाद हम सभी को मोरो और डिमिग्रा का सीन दिखाया जाता है जो कि अथर्वा से अलग हो चुके होते हैं। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, हे मोरो, तुम्हें क्या लगता है कि अथर्वा हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार होगा? जिसके ऊपर मोरो कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना डिमिग्रा कि मुझे नहीं लगता कि अथर्वा हमारा साथ देने वाला है। और वैसे भी क्या तुम्हें इन शक्तियों का एहसास नहीं हो रहा? अथर्वा अपने साथी को लगभग जिंदा करा ही चुका है। बस कुछ और समय, उसके बाद वो भी आ जाएगा। जो सुनकर डिमिग्रा काफी ज्यादा हैरान होता है और डिमिग्रा कहता है, क्या बात कर रहे हो मोरो? अगर वो वापस से आजाद हो गया तो फिर अथर्वा और उसको रोकना नामुमकिन होगा। तो हमें जल्द से जल्द अथर्वा को रोकना पड़ेगा। जिसके ऊपर मोरो कहता है, तुम शायद सही कह रहे हो डिमिग्रा। तो चलो अब अथर्वा रहेगा या तो हम, क्योंकि मैं अथर्वा का अंत करने वाला हूँ और मैं अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए एकदम तैयार हूँ। और ये बोलती मोरो और डिमिग्रा अथर्वा के पास जाने के लिए निकल चुके होते हैं और हम सभी देखते अथर्वा को जो कि कहता है, बस कुछ समय और, उसके बाद आखिरकार तुम भी आ जाओगे और फिर इस ब्रह्मांड को खत्म करने में हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं होगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि अथर्वा के पास मोरो और डिमिग्रा पहुंच चुके होते हैं और अथर्वा कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि अगर तुम वापस मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। जिसके ऊपर मोरो हंसते हुए कहता है, इस बार हम इस कहानी का अंत करने के लिए आए हैं अथर्वा, या तो अब तुम रहोगे या फिर हम। जिसके बाद हम सभी देखते कि वहां पर एक काफी बड़ा अटैक आता है और वो अटैक ब्रोली का होता है और ब्रोली कहता है, तुम डीमंस, इसका जवाब तो साफ है कि तुम दोनों आज मेरे हाथों खत्म होने वाले हो। आखिरकार तुमने मेरे डैड को खत्म किया था ना। और हम सभी देखते कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली भी वहां पर पहुंच चुके होते हैं। जो देखकर डिमिग्रा कहता है, आखिरकार ये साइंस कितनी बार हमारे बीच में आते रहेंगे। और ये सभी देख के अथर्वा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अथर्वा गुस्से में कहता है, और अब वक्त आ चुका है कि तुम सभी का मैं नामो निशान मिटा दूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे रास्ते में दोबारा मत आना। पिछली बार तो तुम्हें ज़ाइकोर ने बीच में आके बचा लिया था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और ये बोलते अथर्वा एक काफी बड़ी शक्ति रिलीज करता है जिससे वहां पर मौजूद सभी शख्स काफी दूर जाके गिरते हैं। लेकिन हम सभी देखते ब्रोली वहीं पर खड़ा होता है और ये सभी देख के गोकू और वेजिटा भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और गोकू कहता है, क्या वेजिटा, क्या तुम देख रहे हो? अथर्वा के हमले से हम सभी दूर गिर गए, लेकिन ये ब्रोली वहीं पर खड़ा रहा था। जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, मैं इस नए डीमन को नहीं जानता गोकू, वेजिटा, मैं सिर्फ उन दोनों को खत्म करना चाहता हूँ। और ये बोलती ब्रोली अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और ब्रोली अपनी लेजेंडरी सुपर सेन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो देख के वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाता है और वेजिटा कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी ब्रोली अपना हमला करने के लिए जाता है डिमिग्रा और मोरो की तरफ और वो अपने एक ही हमले से मोरो और डिमिग्रा को काफी दूर फेंक देता है। जो देख के गोकू कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है वेजिटा? आखिर इसकी शक्तियां क्या है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या कराट, ये एक लेजेंडरी साइयन है। जो देख के गोकू और वेजिटा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी अथर्वा आगे आके कहता है, तो अब तुम सभी लोगों ने, सच बताऊं तो तुम सभी मेरे आगे कीड़ों के समान हो, लेकिन मैंने तुम्हें एक बार जिंदा छोड़ के काफी बड़ी गलती करी थी और अब तुम लोगों को मेरे हाथों
कोई भी नहीं बचा सकता। और ये बोलती अथर्वा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जो देख के गोकू कहता है तो वेजिटा तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम दोनों इसे अपनी असली शक्तियां दिखाने वाले हैं। और वेजिटा भी कहता है ठीक है ककराट, तो चलो दिखा दे इसे कि आखिरकार हम साइंस के पास कितनी ज्यादा शक्तियां हैं। अथर्वा तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा काम खत्म होने वाला है। देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली, अथर्वा, डिमिग्रा और मोरो के सामने आ चुके होते हैं। और ब्रोली डिमिग्रा और मोरो को देखते ही उनके ऊपर अपनी लेजेंडरी फॉर्म में जाके हमला करने लग जाता है। और तभी गोकू और वेजिटा अथर्वा के सामने आके खड़े हो जाते हैं, जिसके ऊपर अथर्वा कहता है तुम सयन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे रास्ते में वापस मत आना, और अगर तुम मेरे रास्ते में आते हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये बोलते अथर्वा अपना एक हमला कर देता है गोकू और वेजिटा के ऊपर, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही वहां से धुआं हटता है, हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे खड़ा होता है। और वेजिटा कहता है लेकिन इस बार अथर्वा तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकते, क्योंकि हम इस बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली हैं। और ये बोलती वेजिटा अपना हमला करने के लिए जाता है अथर्वा के ऊपर, जिससे अथर्वा बड़ी आसानी से बच जाता है। और वो वेजिटा के ऊपर अपना एक हमला करने जाता ही है, लेकिन तभी गोकू अचानक से अथर्वा के पीछे आके उसे एक जोरदार पंच लगाता है, जिससे अथर्वा कुछ कदम दूर जाके गिरता है। और अथर्वा खड़े होते हुए कहता है क्या बात है, लगता है कि पिछली बार से तुम कुछ नया करने वाले हो, तो आ जाओ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है कि मैं तुम जैसे बेवकूफ़ों के पीछे अपना समय बर्बाद करूं। जिसके बाद अथर्वा अपना हमला करने के लिए जाता है गोकू और वेजिटा की तरफ। और दूसरी ओर हम सभी देखते ब्रोली अपनी लेजेंडरी सुपर साइयन फॉर्म के अंदर होता है, और वो लगातार अपने काफ़ी सारे हमले मोरो और डिमिग्रा के ऊपर करता रहता है, जिससे वो दोनों ही नहीं बच पाते। और डिमिग्रा और मोरो चोट खा के काफ़ी दूर गिर जाते हैं। और तभी वापस से ब्रोली कहता है तुमने मेरे डैड को आखिर खत्म कैसे किया, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलती ब्रोली धीरे धीरे करके पागल सा होने लगता है, और वो लगातार मोरो और डिमिग्रा के ऊपर अपने काफी सारे हमले करता है, जिससे उन दोनों को धीरे धीरे करके चोट लगने लगती है। और तभी मोरो वहां से हट जाता है, और डिमिग्रा कहता है आखिरकार इस साइयन के पास इतनी ज्यादा शक्ति कैसे, ये तो एकदम पागल हो चुका है। और ये कहते ही हम सभी देखते मोरो को, जो कि ब्रोली को एकदम ध्यान से देखने लगता है, और वो कहता है हे डिमिग्रा, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये साइयन अपने आप के ऊपर से कंट्रोल खो चुका है, तो यही मौका है इसे पीछे हटाने का। और ये बोलते ही डिमिग्रा और मोरो एक साथ अपने काफी सारे हमले लगातार ब्रोली के ऊपर करते रहते हैं, जिससे ब्रोली धीरे धीरे करके घायल होता रहता है। लेकिन ब्रोली इस समय तक अपना कंट्रोल खो चुका होता है, और इसी बीच में ब्रोली अपने वापस से अटैक करने लगता है मोरो और डिमिग्रा के ऊपर। लेकिन वो दोनों ब्रोली के इन हमलों से बड़ी आसानी से बचते रहते हैं। और तभी डिमिग्रा अपने काफी जोरदार हमला करता है सीधा ब्रोली के ऊपर, जिससे ब्रोली को काफी ज्यादा चोटें लगती है, और ब्रोली तभी कुछ कदम दूर जाके गिरता है। और तभी मोरो हंसते हुए कहता है एक गया, अब बाकी 3 की बारी है। और ये बोलती मोरो अपना एक हमला कर देता है ब्रोली की तरफ, और जैसे ये हमला ब्रोली को लगता है, ब्रोली अपनी नॉर्मल फॉर्म पर वापस आ जाता है। और दूसरी तरफ अथर्वा गोकू वेजिटा की लड़ाई चल रही होती है, और तभी अथर्वा कहता है तुम आखिरकार ये क्या कर रहे हो, क्या तुम जानते भी हो, जरा अपने साथी को देखो, वो लगभग मरने ही वाला है। जो देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वेजिटा कहता है नहीं ब्रोली, आखिर तुम इन दोनों के हाथों कैसे हार सकते हो, तुम्हारे पास तो असीम शक्तियां हैं। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है वेजिटा, शायद तुम्हें ब्रोली की मदद करने के लिए जाना चाहिए, मैं अथर्वा को देखता हूँ। जिसके ऊपर अथर्वा खुद कहता है तुम दोनों को मेरी चिंता नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ पर जब तक हूँ जब तक तुम मोरो और डिमिग्रा को ख़त्म नहीं कर देते, तो जाओ अपने दोस्त को जाके तुम बचा सकते हो। और ये सुनते गोकू और वेजिटा थोड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन तभी
हम सभी देखते कि डिमिग्रा और मोरो आपस में मिलकर अपना एक काफी बड़ा हमला बना के सीधा ब्रोली की तरफ कर देते हैं और ब्रोली इस अटैक को सिर्फ देखता रहता है। लेकिन तभी गोकू और वेजिटा बीच में आके उस अटैक को वहां से हटा देते हैं और डिमिग्रा कहता है, क्या भला आखिरकार ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अथर्वा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? जिसके ऊपर अथर्वा कुछ भी नहीं बोलता और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और तभी वेजिटा कहता है, हे ब्रोली, आखिर तुम इन दोनों के हाथों कैसे हार सकते हो? क्या तुम भूल गए आखिर तुम्हारे डैड को मारने वाले कौन थे? तो चलो अब खड़े हो जाओ। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ ब्रोली, अब खड़े हो जाओ, क्योंकि हम अपना एक आखिरी हमला करने वाले हैं और इन दोनों डीमंस का काम खत्म हो जाएगा। जिसके ऊपर ब्रोली खड़े होते हुए कहता है, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं बची कि मैं इनको अब हरा भी पाऊं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ब्रोली, भूलो मत कि तुम भी एक सैयन हो। अपने अंदर के सैयन को जगाओ और अपनी लेजेंडरी सैयन की शक्तियों को काबू में करो ब्रोली। जिसके ऊपर तभी ब्रोली अपना जोर लगाने लगता है और वो अपनी पावर को अप करने लगता है। ब्रोली अपनी वापस लेजेंडरी फॉर्म पे जा चुका होता है, जो देख के वेजिटा कहता है, शाबाश ब्रोली, लेकिन अभी भी तुम्हें अपनी लेजेंडरी फॉर्म को कंट्रोल करना है। जिसके ऊपर ब्रोली अपना काफी ज्यादा जोर लगाता है और तभी ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म को कंट्रोल कर लेता है। और गोकू कहता है, शाबाश ब्रोली, तो अब वक्त आ चुका है, चलो इन्हें दिखा दिया जाए कि आखिरकार हम साइंस के अंदर कितनी ज्यादा शक्तियां हैं। और ये बोलती गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही अपना एक साथ काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं, जो देख के मोरो और डिमिग्रा काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और डिमिग्रा कहता है, ये सही में काफी ज्यादा शक्तिशाली लग रहे हैं। जिसके ऊपर मोरो मन ही मन कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये आखिर तीनों सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। और तभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली अपने उस कंबाइन अटैक को सीधा डिमिग्रा और मोरो की तरफ कर देता है। लेकिन तभी हम सभी देखते कि मोरो वहां से अचानक से गायब हो जाता है, जो देख के डिमिग्रा काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी वो एक कंबाइन अटैक सीधा आके डिमिग्रा से लगता है, जो देख के डिमिग्रा कहता है, हे मोरो, तुम धोखेबाज, आखिरकार आखिर इस समय में तुमने मुझे अकेला वापस छोड़ ही दिया। और ये बोलते हम सभी देखते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे डिमिग्रा वहीं पर मारा जाता है। और तभी मोरो वहां से निकल जाता है। और तभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली काफी ज्यादा थक जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सभी देखते अथर्वा को, जो कि अपनी आंखों को अचानक से खोलकर अपने काफी बड़ा हमला कर देता है, जिससे गोकू बचने की कोशिश करता है। लेकिन वो अटैक गोकू से नहीं लगता, बल्कि ब्रोली और वेजिटा को वो अटैक जाके लगता है, जिससे वो दोनों ही काफी दूर जाके गिरते हैं। और गोकू कहता है, हे, आखिर ये तुमने क्या किया? तुमने कहा था ना कि तुम हमारे रास्ते में नहीं आने वाले। जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, मैं चाहता तो तुम तीनों को एक बार में ही खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया ताकि तुम अपने दोनों साथियों का साथ निभा सको, और अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये बोलते अथर्वा वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी गोकू अथर्वा के सामने आ जाता है और अथर्वा कहता है, तुम वापस मेरे रास्ते में आ रहे हो सयन। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चाहे कितने शक्तिशाली ही क्यों ना हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ अथर्वा, और मैं तुम्हें रोक के ही रहूंगा, क्योंकि यही मेरी ड्यूटी है। और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इस ब्रह्मांड को और यहाँ पर रहने वाले किसी भी शख्स को कुछ भी नहीं होने देने वाला। जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, गोकू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अभी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? गोकू, आखिरकार क्या वजह रही होगी? मैं पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला हूँ। और आखिरकार क्या वजह रही होगी गोकू कि ज़ाइगोर मुझे जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं करी। जिसके ऊपर तभी गोकू काफ़ी ज़्यादा सोच लगता है और गोकू कहता है, तो मुझे बताओ अथर्वा कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, तुम मेरी बात को समझ सकते हो गोकू, क्योंकि तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे दोस्त भी अब नहीं रहे, और यही सब मेरे साथ में भी हुआ है। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। और तभी गोकू कहता है, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो अथर्वा? साफ साफ कहो, मैं तुम्हारी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा।
जिसके ऊपर तभी अथर्वा अचानक से अपने आंखों को बंद करके अपने काफी बड़ा हमला सीधा गोकू की तरफ कर देता है, जिससे गोकू ब्रोली और वेजिटा के पास आके गिरता है और तभी गोकू भी वहीं पर बेहोश होकर अपनी नॉर्मल फॉर्म पर आ जाता है और अथर्वा कहता है, गोकू मैं तुम्हारे अंदर अपने आप को देखता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ख़त्म नहीं कर सकता। मुझे मालूम है मेरे ऊपर बीता है वो तुम्हारे ऊपर भी बीता है, लेकिन इस समय मुझे मेरा बदला लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, तो मैं आ रहा हूँ सीधा तुम्हारे पास। तो हम सभी देखते कि अथर्वा ने गोकू, ब्रोली और वेजिटा को वहीं पर बेहोश कर दिया होता है, जिसके बाद अथर्वा वहां से निकल जाता है और तभी धीरे धीरे करके गोकू, वेजिटा और ब्रोली को होश आने लगता है और तभी वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, यहाँ पर क्या हुआ और आखिर अथर्वा कहाँ गया? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे नहीं मालूम वेजिटा, लेकिन अथर्वा मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या? आखिर तुम क्या कह रहे हो कैकरॉट? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा तुम्हें और ब्रोली को मोरो को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मोरो उस हमले से बच गया था लेकिन डिमिग्राम मारा गया है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, लेकिन कैकरॉट तुम अथर्वा का अकेला सामना नहीं कर सकते। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा मुझे मालूम है कि अथर्वा मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा था, तो तुम मोरो के पीछे जाओ वेजिटा, और मुझे मालूम है कि अब मुझे क्या करना है। और ये बोलने के बाद गोकू अकेला ही वहां से चले जाता है। जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, वेजिटा क्या तुम्हें पता है कि गोकू क्या कहने की कोशिश कर रहा था? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, नहीं मुझे नहीं पता ब्रोली, लेकिन इस समय हमें मोरो को ढूंढना पड़ेगा और मुझे यकीन है कि कैकरॉट अथर्वा को संभाल लेगा। जिसके बाद हम सभी को मोरो का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डिमिग्राम मारा गया, उन तीनों सेल्स के पास इतनी ज्यादा शक्तियां, लेकिन कैसे? और तभी मोरो को एक शक्ति का अपने आसपास एहसास होने लगता है और तभी मोरो उस जगह पर जाता है, लेकिन मोरो देखता है कि वहां पर एक काफी बड़ा डायमेंशन बैरियर होता है। और तभी मोरो कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये डायमेंशन बैरियर उसका तो नहीं जिसके ऊपर? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कैसे? ये डायमेंशन बैरियर किसका है? जिसके ऊपर तभी मोरो को एक आवाज सुनाई देती है, हे क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? और तभी वहां पर ब्रोली और वेजिटा आ चुके होते हैं और मोरो उन दोनों को ही देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। और मोरो कहता है, क्या भला आखिरकार अब दोनों ये सयन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, तुम पिछली बार हमसे बच गए थे ना, लेकिन इस बार तुम हमसे नहीं बचने वाले। और ये बोलने के बाद वेजिटा और ब्रोली अपना पावर अप करके मोरो के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते अथर्वा को, जो कि एक जगह पर खड़ा होता है और वो कहता है, तो आखिरकार तुम वापस आ ही गए ना, मैंने तुमको कहा था कि तुम वापस मेरा पीछा मत करना गोकू। और तभी हम सभी देखते वहां पर गोकू भी पहुंच चुका होता है और गोकू कहता है, अथर्वा तुम मुझसे कहने की क्यों कोशिश कर रहे थे? मैं कुछ भी नहीं समझा, क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगे? जिसके ऊपर अथर्वा तभी कहता है, चलो ठीक है गोकू, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि अगर मैं तुम्हें ये बता देता हूँ तो तुम उसके बाद मेरे बीच में नहीं आओगे। जिस पे गोकू काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है और गोकू कहता है, ठीक है अथर्वा, जैसा तुम कहो, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे थे और तुम्हारे अब आगे का मकसद क्या है? जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था गोकू कि मैं तुम पे अपने आप को देखता हूँ, यानी कि एक समय ऐसा था जब मैं अच्छाई के लिए काम किया करता था और मैं तुम्हारे ही जैसे इस मल्टीवर्स को बचाया करता था और जितने भी लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आया करती थी मैं उन सभी को हंसते हुए सॉल्व कर दिया करता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये शक्तियाँ एक शख्स को पसंद नहीं है और वो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने मुझसे बोला था कि मैं उसके साथ मिल जाऊं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या? लेकिन आखिर वो कौन था अथर्वा? जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, वो डीमन किंग था।
जो कि मुझे कह रहा था कि मैं उसके साथ मिल जाऊं, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना किया और उसने फिर मेरे प्लेनेट में जाके मेरे पूरे के पूरे प्लेनेट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और वहां पर रहते हुए मेरे सारे दोस्त, मेरे परिवार वाले वहीं पर मारे गए। और जब ये सब मुझे पता चला गोकू, मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था और मुझे फिर रोकने वाला कोई भी नहीं था और उस समय मैं बस उसे ख़त्म करने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर दो शख्स आ गए, लॉर्ड ज़लामा और ज़ाइकोर। और ज़ाइकोर ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश करी और उसने फिर आखिरकार मुझे एक सील पे बंद कर ही दिया और लॉर्ड ज़लामा ने भी उसे भी सील पे बंद कर दिया। लेकिन अब मुझे मालूम है कि वो भी मेरे जैसी आज़ाद हो चुका है और अब मुझे मेरा बदला लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या ये सब बातें सच है? क्या अथर्वा भी उन सभी चीज़ों को फेस कर चुका है? तो मुझे कोई भी हक नहीं है कि मैं अथर्वा के बीच में आऊँ। जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, गोकू, मैं तुम पे अपने आप को ऐसे ही नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने दोस्तों को मोरो से लड़ने के लिए भेजा होगा, लेकिन मोरो काफ़ी ज़्यादा चालाक है। तुम तीनों ही मिलकर उसे हरा सकते हो गोकू। तो मैं इस समय में अपना बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें भी अपने परिवार वालों का बदला मोरो से लेना होगा और तुम मोरो को नहीं छोड़ोगे गोकू। तो जाओ, जाके अपने दोस्तों का साथ दो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ अथर्वा, हो सकता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े। जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, ऐसा नहीं होने वाला गोकू, क्योंकि मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला और जो कोई भी हमारी लड़ाई के बीच में आएगा वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो तुम्हें इस समय पे यहाँ से जाना चाहिए गोकू। और गोकू काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है, लेकिन तभी अथर्वा वहाँ से गायब हो जाता है और गोकू कहता है, मेरा कोई भी हक नहीं है कि मैं अथर्वा की लड़ाई के बीच में हूँ, तो मुझे वेजिटा और ब्रोली की मदद करने के लिए जाना चाहिए। और ये बोलने के बाद गोकू वहाँ से निकल जाता है और तभी हम सभी देखते अथर्वा को, जो कि एक सुनसान जगह पर आके खड़ा होता है और अथर्वा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं कहीं हो, तो मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि अब छुपने का कोई भी मतलब नहीं निकलता। जिसके ऊपर तभी अथर्वा को एक आवाज सुनाई देती है, मैं जानता था अथर्वा कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे, तो लो, मैं तुम्हारे सामने आ ही गया। और तभी अथर्वा और वो शख्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और उन दोनों की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा होती है कि वो दूर दूर तक फैलने लग जाती है। और तभी हम सभी को जीनोसामा का सीन दिखाया जाता है और जीनोसामा कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और अगर ऐसा है तो अब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है। तो अब कैसे भी करके मुझे इस सील से बाहर निकलना ही पड़ेगा, ताकि मैं भी उन दोनों को रोकने के लिए वहां पर पहुंचूं। अब लगता है कि मुझे इस सील से बाहर आना ही होगा। तो हम सभी देखते कि अथर्वा के सामने एक शख्स आके खड़ा होता है, जिसे देख के अथर्वा कहता है, तो इतने लंबे समय के बाद हम दोनों आमने सामने आ ही गए, तो क्या तुम मेरा सामना करने के लिए तैयार हो? क्योंकि इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, क्या बात है अथर्वा, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे सामने कभी दोबारा लौट के भी आओगे, क्योंकि तुम्हें ही पता है कि आखिर मेरी असली शक्तियाँ क्या है। तो चलो, मैं आज तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी इस दुख भरी दुनिया से खत्म करके तुम्हें आजाद कर दूंगा अथर्वा। जिसके बाद हम सभी को मोरो का सीन दिखाया जाता है और हम सभी देखते कि वेजिटा और ब्रोली मोरो के ऊपर अपने काफी सारे हमले कर रहे होते हैं, लेकिन मोरो उन सभी अटैक से बच के ब्रोली और वेजिटा के ऊपर अपने काफी सारे हमले कर चुका होता है और इन तीनों के बीच में काफी बड़ी फाइट चल रही होती है और धीरे धीरे करके ये लड़ाई काफी ज्यादा बड़ी होने लगती है, जिससे वो तीनों ही काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। और तभी मोरो कहता है, क्या बात है, ये शक्तियाँ तो अथर्वा और उसकी है। क्या सच में वो अथर्वा के सामने आ चुका है?
तो मुझे कैसे भी करके इन दोनों सेयन से जल्दी निपटना पड़ेगा और वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि इस समय में सिर्फ वही मेरा साथ दे सकता है। और ये कहने के बाद मोरो अपने काफी बड़ा हमला ब्रोली और वेजिटा के ऊपर कर देता है, जिसे देख के वेजिटा कहता है, नहीं, ये हमला सच में काफी ज्यादा बड़ा है और आखिरकार इसके पास पहले से ज्यादा शक्ति कैसे आ सकी है। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते कि ब्रोली सामने आके उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ब्रोली वहां से हट जाओ, ये हमला सच में काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन तभी वो अटैक वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है, जो देख के ब्रोली और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ब्रोली उस अटैक की वजह से काफी दूर जाके गिरता है और मोरो हंसते हुए कहता है, क्या हुआ सेयंस, क्या तुम्हारे अंदर सिर्फ इतनी ही ताकतें हैं? तो जल्दी करो, क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है, क्योंकि इस पल को मैं ऐसे ही जाया नहीं जाने दे सकता। तो आ जाओ दूसरे सेयन। और ये कहने के बाद वेजिटा अपना पावर अप करके हमला करने के लिए जाता है मोरो के ऊपर, जिससे मोरो बड़ी आसानी से बच जाता है। और तभी वो वही अटैक वेजिटा के ऊपर करता है, जिससे वेजिटा बच जाता है और वेजिटा अपना एक काफी जोरदार फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है सीधा मोरो की तरफ, जिससे मोरो काफी दूर जाके गिरता है। और मोरो कहता है, इस सेयन के पास पहले से काफी अलग शक्तियां आ चुकी है, लेकिन मैं इसका सामना इस समय नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द वहां पर जाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद मोरो अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट कर देता है ब्रोली की तरफ, और ब्रोली अभी भी घायल पड़ा होता है, जिसे रोकने के लिए वेजिटा वहां पर जाता है। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, और जैसे ही वेजिटा उस अटैक को वहां से हटाता है, वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। और वेजिटा कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, आखिर वो कहां पर गया? और हम सभी देखते कि मोरो वहां से चले जा चुका होता है। और तभी वहां पर गोकू आ जाता है और वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, क्या तुमने उसे देखा? वो मोरो यहाँ से कहीं भाग गया है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या मोरो यहाँ से भाग गया? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहां पर गया वेजिटा? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, मुझे नहीं मालूम कैकरॉट, लेकिन ना जाने क्यों वो बड़ी अजीब सी बातें कर रहा था कि उसका साथ अब सिर्फ वही दे सकता है, और वो शायद अथर्वा के पास गया होगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अथर्वा ने मुझसे मना किया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वहां पर नहीं आए, यानी कि अथर्वा का सामना उससे हो चुका है वेजिटा, तो हमें भी वहां पर जाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वेजिटा और गोकू भी वहां से जाने लगते हैं, और ब्रोली भी काफी ज्यादा मुश्किलों में होता है। और तभी हम सभी देखते अथर्वा को, और अथर्वा के सामने वो शख्स निकल कर आता है, और अथर्वा कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं लूसीफर कि मैं इस बार अपनी ताकतों को पीछे नहीं हटाने वाला, क्योंकि इस बार मुझे इस ब्रह्मांड मल्टीवर्स की कोई भी चिंता नहीं है। जिसके ऊपर लूसीफर हंसते हुए कहता है, क्या बात है, मुझे लगा था कि पिछली बार तुम इस मल्टीवर्स को बचाने के चक्कर पे अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार तुम्हारे इरादे कुछ और है अथर्वा, तो क्यों ना इस लड़ाई को शुरू किया जाए। और ये कहने के बाद लूसीफर और अथर्वा एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं, और जैसे ही उन दोनों का हमला टकराता है, वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी हम सभी देखते हैं कि उन दोनों के हमले की ताकतें काफी दूर दूर तक फैल चुकी होती है, जो देख के मोरो कहता है, क्या बात है, उन दोनों का आखिरकार आमना सामना हो ही गया, तो मुझे जल्द से जल्द वहां पर जाना चाहिए। और तभी गोकू और वेजिटा को भी इन शक्तियों का एहसास हो जाता है, और वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है कैकरॉट, क्या तुम्हें ये शक्तियां महसूस हो रही है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, लगता है कि अथर्वा का सामना उससे हो चुका है, और इन दोनों की इतनी ज्यादा शक्तियां हो सकता है कि अब इन दोनों को रोकने वाला कोई भी नहीं है वेजिटा। और सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि हम मिलकर भी अब इनको रोक भी पाएंगे। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगते हैं, जिससे आसपास के प्लैनेट्स काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और अथर्वा कहता है, तो इस बार लूसीफर, ये तुम्हारा आखिरी समय है, क्योंकि मैं नहीं बोला कि आखिरकार तुमने मेरी पूरी रेस को किस तरीके से खत्म किया था,
और लूसीफर कुछ भी नहीं बोलता और वो बस हंसता रहता है। और तभी हम सभी को ज़ीनोसामा का सीन दिखाया जाता है जो कि कहते हैं, क्या पर आखिरकार उन दोनों की शक्तियाँ पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैं उन दोनों की शक्तियों को अपनी इस डायमेंशन सील के अंदर महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर कैसे निकलूं? और ये कहने के बाद हम सभी देखते कि अचानक से ज़ीनोसामा की सील के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रैक आने लगते हैं, जो देख के ज़ीनोसामा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और तभी ज़ीनोसामा की सील वहीं पर टूट जाती है, जो देख के ज़ीनोसामा कहते हैं, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता, ये सील सिर्फ और सिर्फ एक ही जना तोड़ सकता था, क्या तुम आ चुके हो? जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट होते हैं और ज़ीनोसामा कहते हैं, मुझे मालूम था ग्रैंड प्रीस्ट कि तुम इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकते, लेकिन तुम अभी तक कहाँ थे? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे माफ कर देना ज़ीनोसामा, लेकिन जब मेरा सामना मेरियम से हुआ था, मैंने गोकू और वेजिटा को एक दूसरे डायमेंशन में भेजने के चक्कर पे अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल कर लिया था और मैं खुद ब खुद एंजल वर्ल्ड में गलती से जाके फंस चुका था। लेकिन जैसे ही मुझे होश आया, मैं जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ चुका हूँ। लेकिन अब ज़ीनोसामा, वक्त आ चुका है कि हम उन दोनों को रोकें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन दोनों को रोकने की शक्तियाँ हमारे अलावा और किसी के पास भी है। जिसके ऊपर ज़ीनोसामा कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम एकदम सही कह रहे हो। तो अब वक्त आ चुका है कि इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली युद्ध के अंदर हम भी अपना पैर रखें, और अगर वो दोनों इस लड़ाई को रोकने से मना करते हैं तो तुम जानते हो ग्रैंड प्रीस्ट कि हमें भी अपनी असली ताकतों को उनके सामने लाना पड़ेगा। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ ज़ीनोसामा, आप एकदम सही कह रहे हो, तो इस चीज़ के लिए मैं एकदम तैयार हूँ। तो हम सभी देखते कि अथर्वा और लूसीफर के बीच में फाइट चली रही होती है और दूसरी तरफ ज़ीनोसामा भी अपनी उस सील से आजाद हो चुके होते हैं। और तभी हम सभी को गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया होता है, जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या कराट, क्या तुम उन शक्तियों को महसूस कर पा रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, लगता है कि अथर्वा का सामना उससे हो ही चुका है, तो जल्दी चलो, हमें वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि मोरो पहले ही वहां के लिए निकल चुका है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते अथर्वा और लूसीफर एक दूसरे के ऊपर अपनी पूरी ताकतों से अटैक करने लगते हैं, जिससे आसपास काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं और आसपास के जितने भी प्लेनेट होते हैं वो सारे पलक झपकते धूल में बदल जाते हैं। और तभी अथर्वा कहता है, चाहे आज कुछ भी क्यों ना हो जाए लूसीफर, मैं अपना बदला तुमसे लेकर रहूंगा। जो कुछ भी तुमने मेरे दोस्तों या फिर मेरे परिवार वालों के साथ किया, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते लूसीफर काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, तो आ जाओ अथर्वा, जरा मैं भी तो देखूं कि पिछली बार से तुम्हारे पास में कितनी ज्यादा शक्तियां आ चुकी है। और ये कहने के बाद लूसीफर अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और वो अपना एक काफी बड़ा हमला सीधा अथर्वा के ऊपर करता है, जिससे अथर्वा काफी मुश्किल से ही बच पाता है। लेकिन तभी अथर्वा के पीछे से उसे काफी बड़ा अटैक आके लगता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। और अथर्वा कहता है, क्या भला आखिरकार तुम यहाँ पर, लेकिन क्यों? जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते वो शख्स मोरो होता है और मोरो हंसते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना अथर्वा कि अगर तुम मेरा साथ देते तो हम आज इस पूरे मल्टीवर्स में राज करते, लेकिन तुमने ऐसा करने से मना कर दिया और अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आया हूँ। जिसके ऊपर लूसीफर कहता है, अच्छा, तो अब भला तुम कौन हो? जिसके ऊपर मोरो कहता है, ये समय इन सभी बातों का नहीं है, क्योंकि हमें जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा, क्योंकि वो साइंस यहाँ पे बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। जिसके ऊपर तभी लूसीफर कहता है, मुझे इन सभी से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं आज अथर्वा को खत्म करके अपने अधूरे काम को पूरा करने वाला हूँ। जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, ओह अच्छा, तो लगता है कि तुम दोनों मेरा सामना करने वाले हो, लेकिन मैं बता दूं कि मैं अकेला ही तुम दोनों के लिए काफ़ी हूँ। मोरो, लूसीफर
और ये कहने के बाद ही अथर्वा अपना पावर अप करने लगता है और वो तभी मोरो के ऊपर अपना काफी बड़ा हमला करता है, जिससे मोरो काफी दूर जाके गिरता है। और तभी अथर्वा अपना हमला करने के लिए जाता है लूसीफर के ऊपर और दोनों ही एक दूसरे की पावर को मैच करने लगते हैं, जिससे वहां पर काफी बड़े धमाके होने लगते हैं। और तभी हम सभी देखते कि जिनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट आगे बढ़ ही रहे होते हैं और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जिनोसामा, क्या आपने वो देखा? शायद उन दोनों की लड़ाई को कोई और भी ज्वाइन कर चुका है, क्योंकि वहां से तीन काफी बड़ी और पावरफुल शक्तियों का मुझे एहसास हो रहा है। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, शायद तुम सही कह रहे हो, तो मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना चाहिए। और तभी हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा और ब्रोली भी वहां पर आ चुके होते हैं, जिन्हें देख के वेजिटा कहता है, क्या जिनोसामा, ग्रैंड प्रिस्ट, आखिरकार आप दोनों आ ही गए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, जिनोसामा, आखिर आप उस सील से बाहर कैसे आए? और ग्रैंड प्रिस्ट, आप जिंदा हो? जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, ये वक्त इन सभी बातों को नहीं है, वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और जितनी उनकी ताकतें हैं वो आसपास के यूनिवर्स तक को तबाह कर सकते हैं, तो हमें जल्द से जल्द वहां पर जाना चाहिए गोकू, वेजिटा। और ये बोलने के बाद वो सभी वहां पर जाने के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही वो सभी वहां पर पहुंचते हैं, हम सभी देखते कि मोरो सीधा गोकू के कदमों के पास आके गिरता है और गोकू कहता है, क्या आखिर मोरो की हालत ऐसी किसने करी? और तभी वो सभी देखते कि अथर्वा और लूसीफर की फाइट काफी जोर जोर से चल रही होती है और तभी वेजिटा अपना पावर अप करते हुए कहता है, तो लगता है कि मुझे भी इस लड़ाई के अंदर कूदना ही पड़ेगा और मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मोरो। और ये कहने के बाद वेजिटा अपने हमले करने लग जाता है मोरो के ऊपर, जिसे मोरो बड़ी आसानी से रोक लेता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगा था सयन कि तुम मुझे इतनी आसानी से रोक सकते हो, क्योंकि अभी तक तुम में से किसी ने मेरी असली ताकतों को नहीं देखा। और ये कहने के बाद मोरो अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो वेजिटा के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है। और तभी गोकू कहता है, वेजिटा नहीं, मोरो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी हम सभी देखते बीच में ब्रोली आ जाता है और वो कहता है, गोकू, शायद तुम्हें अथर्वा की लड़ाई के पास जाना चाहिए और तुम्हें जिनोसामा का साथ देना चाहिए। मैं और वेजिटा मिलकर इसे बड़ी आसानी से संभाल लेंगे। और ये कहने के बाद ब्रोली अटैक करने के लिए चले जाता है मोरो के ऊपर और तभी हम सभी देखते कि अथर्वा और लूसीफर एक दूसरे के ऊपर अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करते हैं। लेकिन तभी जिनोसामा उन सभी के बीच में आ जाते हैं और वो उस अटैक को वहां से बड़ी आसानी से हटा देते हैं, जो देख के लूसीफर कहता है, ओह, क्या बात है, जरा देखो तो सही यहाँ पर कौन आया है, खुद जिनोसामा। जिसके ऊपर तभी जिनोसामा कहते हैं, लूसीफर, मैं तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में जानता हूँ, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम दोनों इस लड़ाई को यहीं पर रोक दो, क्योंकि एक ओमनी किंग होने के नाते मुझे मेरे मल्टीवर्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है और तुम्हारी इस लड़ाई की वजह से न जाने कितने सारे प्लैनेट धूल में राख हो चुके हैं। जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, जिनोसामा, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कुछ समय के लिए यहाँ से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं लूसीफर को ख़त्म किए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। और ये कहने के बाद अथर्वा अपना हमला करने के लिए जाता है लूसीफर के ऊपर, लेकिन तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट बीच में आके अथर्वा को रोक देते हैं और वो कहते हैं, तुम नहीं जानते अथर्वा कि तुम क्या कर रहे हो। लूसीफर को उसके किए की सजा जिनोसामा दे देंगे, तो तुम जरा शांत हो जाओ। जिसके ऊपर तभी गोकू भी बीच में आ जाता है और वो कहता है, हाँ, ग्रैंड प्रिस्ट एकदम सही कह रहे हैं अथर्वा, जिनोसामा लूसीफर को उसके किए की सजा देंगे, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिसके ऊपर लूसीफर कहता है, हे जिनोसामा, क्या आप मुझे मेरा बचा हुआ काम पूरा करने से रोकना चाहते हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम भी मेरे सामने टिक नहीं सकते। और ये कहने के बाद लूसीफर जिनोसामा के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिसे जिनोसामा बड़ी आसानी से हटा देते हैं और वो कहते हैं, अथर्वा, तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस देखो कैसे मैं इससे सिर्फ खत्म कर देता हूँ। और ये कहने के बाद हम सभी देखते कि जिनोसामा अपना अटैक कर देते हैं सीधा लूसीफर के ऊपर, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है और वो कहता है, क्या बात है, इतने सालों में तुम्हारी शक्तियाँ जरा भी कम नहीं हुई है ना, लेकिन मैंने कुछ और भी हासिल किया है
और ये कहने के बाद लूसीफर अपनी ताकतों को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। और तभी हम सभी देखते कि अथर्वा भी हमला करने के लिए जाता है लूसीफर के ऊपर, लेकिन तभी गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे आ जाता है और वो अथर्वा से कहता है, अथर्वा तुम्हें ये सब करना रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मजबूरन मुझे तुम्हारे ऊपर हमले करने पड़ेंगे जिससे तुम रोक सको। जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, गोकू मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम वापस मेरे रास्ते में नहीं आओगे, तुमने ये वादा किया था, तो अब तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो गोकू। जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा सोचने लगता है और वो कहता है, मुझे माफ कर देना अथर्वा, लेकिन तुम भी जानते हो कि तुम्हारी इस लड़ाई से ब्रह्मांड में कितने सारे नुकसान हो सकते हैं। जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, तो अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी बातें बहुत सुन ली और अब मैं किसी की भी एक नहीं सुनने वाला। और ये कहने के बाद अथर्वा गोकू के ऊपर ही अपना एक हमला कर देता है जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि मोरो, ब्रोली और वेजिटा भी एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगते हैं और धीरे धीरे करके ब्रोली और वेजिटा मोरो के ऊपर हावी होने लगते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं दूसरी तरफ लूसीफर और जिनोसामा की लड़ाई के बीच में अथर्वा आ जाता है और वो कहता है, बहुत हो गया जिनोसामा, अब आप पीछे हटो क्योंकि इसे मैं खत्म करने वाला हूँ। और ये कहने के बाद अथर्वा अपने काफी बड़ा हमला सीधा लूसीफर की तरफ करता है जिससे वो बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है। लेकिन तभी अथर्वा लूसीफर के पीछे आके उससे एक काफी जोरदार पंच लगाता है जिससे वो कुछ कदम दूर जाके गिरता है और लूसीफर हंसते हुए कहता है, क्या बात है, इतने समय में तुम्हारी ताकतें और भी ज्यादा बढ़ चुकी अथर्वा, तो अब इस खेल में असली मायने में मजे आने वाले और हैं। ये कहने के बाद लूसीफर और यहाँ पर अथर्वा एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगते हैं और जिनोसामा उनके बीच में जाने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी गोकू बीच में आ जाता है और वो कहता है, जिनोसामा मेरी बस एक बात को आप ध्यान से सुनो। और ये कहने के बाद गोकू सारी बातें जिनोसामा को बता देता है और तभी जिनोसामा कहते हैं, शायद तुम सही हो गोकू, शायद मुझे अथर्वा को रोकना नहीं चाहिए, ठीक है तो हम बस यहाँ पर उनको देख सकते हैं। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लूसीफर अथर्वा की लड़ाई के बीच में एक बैरियर बना देते हैं जिससे उनकी तबाही ज्यादा दूर तक ना फैले। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, चिंता मत करो जिनोसामा, अब कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि मैंने इनके चारों तरफ एक बैरियर बना दिया है। जिसके बाद लूसीफर और अथर्वा अपनी पूरी शक्तियों में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं जो देख के गोकू कहता है, क्या बात है, अथर्वा की असली शक्तियाँ तो असली मायने में काफी ज्यादा है, क्या अथर्वा लूसीफर को हरा भी पाएगा। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, शायद तुम्हें अभी तक लूसीफर की असली ताकतों के बारे में नहीं पता क्योंकि लूसीफर एक ऐसा शख्स है जो जितनी चाहे अपनी उतनी ताकतें बढ़ा सकता है गोकू, तो बस तुम देखते जाओ, हो सकता है कि अथर्वा की बदला लेने की शक्तियाँ आज लूसीफर की काली शक्तियों के ऊपर भारी पड़े। और तभी लूसीफर अपना हम सभी देखते कि ये काफी बड़ा अटैक कर देता है अथर्वा की तरफ जिससे अथर्वा चोट खा के काफी दूर जाके गिरता है। और गोकू कहता है, नहीं अथर्वा तुम हार नहीं मान सकते। और ये कहने के बाद गोकू उस लड़ाई पे जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी हम सभी देखते कि ग्रैंड प्रिस्ट बीच में आ जाते हैं और वो कहते हैं, जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, नहीं गोकू मैं हारने वाला नहीं हूँ, तो तुम बस देखते जाओ। और ये कहने के बाद अथर्वा अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो कहता है, तो अब तुम वो सब भुगतने वाले हो जो कुछ भी तुमने मेरे दोस्तों और मेरे परिवार वालों के साथ किया था लूसीफर। और लूसीफर हंसते हुए कहता है, तो आ जाओ, मुझे इसी वक्त का इंतजार था कि तुम ये हमला मेरे ऊपर कब करोगे। और ये कहने के बाद अथर्वा अचानक से गायब हो जाता है। और जैसे ही अथर्वा अपनी आंखों को खोलता है हम सभी देखते कि अथर्वा ने लूसीफर को पकड़ लिया होता है। और लूसीफर कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो अथर्वा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये हमला मेरे ऊपर नहीं आजमा सकते। जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, क्या तुम्हें याद है लूसीफर, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि मेरे अंदर काफी ज्यादा शक्तियां हैं और अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम पूरे के पूरे मल्टीवर्स में अपना राज कर सकते हैं। तो देखो हम दोनों मिल चुके हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी शक्तियां नहीं दिखाई ना। और ये बोलने के बाद अथर्वा अपनी शक्तियों को काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है जो देख के लूसीफर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और लूसीफर चिल्लाता रहता है, अथर्वा तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ये सब अभी के अभी रोकना पड़ेगा। और तभी
गोकू कहता है, क्या भला आखिरकार अथर्वा क्या कर रहा है? जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, तो शायद अथर्वा ने अपना फैसला कर लिया है, शायद वो लूसीफर के साथ अपने आप को भी खत्म कर रहा है। और ये सुनने के बाद गोकू काफी ज्यादा हैरान रहता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते ब्रोली को, जो कि कहता है, बहुत हो गया मोरो, तुमने मेरे डैड को मारा था ना, तो अब देखो कि मैं क्या करता हूँ। और ये कहने के बाद ब्रोली अपनी ताकतों को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है। और वेजिटा कहता है, तो वक्त आ चुका है कि तुम्हें हम यहीं पर खत्म करें। और ये कहने के बाद वेजिटा और ब्रोली अपना एक साथ काफी ज्यादा पावर अप करते हैं और वो दोनों ही अपना एक काफी ज्यादा पावरफुल कंबाइन अटैक बना के सीधा मोरो की तरफ कर देते हैं। और मोरो कहता है, ये तो वही अटैक लग रहा है जिसने डिमिग्रा को खत्म किया था, लेकिन आखिरकार ये मेरा अंत नहीं हो सकता। और ये कहने के बाद हम सभी देखते कि मोरो उस अटैक से बचने की अपनी पूरी कोशिश करता है और वो भी अपने काफी सारे अटैक करने लगता है, लेकिन ब्रोली और वेजिटा अपनी और भी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं। और तभी वो अटैक सीधा मोरो से जाके टकरा जाता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और दूसरी तरफ भी अथर्वा अपनी फुल पावर अप कर चुका होता है और अथर्वा अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक को वहीं पर लॉन्च करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी हम सभी देखते कि चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है और उस अटैक से मोरो खत्म हो चुका होता है। और तभी धुएं के बीच में से एक शख्स बाहर आ रहा होता है, जिसे देख के गोकू कहता है, नहीं अथर्वा, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते धुएं के बीच में से अथर्वा बाहर निकल रहा होता है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। और तभी गोकू अथर्वा के पास चले जाता है और अथर्वा कहता है, गोकू, आखिर मैंने कर दिखाया। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन अथर्वा, तुम्हारी हालत काफी ज्यादा बुरी है, तुम्हें इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए, तुम वापस सही हो सकते हो। जिसके ऊपर अथर्वा हंसते हुए कहता है, नहीं गोकू, मेरा आखिरी समय आ चुका है और आखिरकार मेरा बदला पूरा हो चुका है। जिस पे गोकू कहता है, नहीं अथर्वा, तुम ऐसा नहीं बोल सकते, हम तुम्हें कुछ भी करके बचा लेंगे। जिसके ऊपर अथर्वा हंसते हुए कहता है, नहीं गोकू, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने हमले से मारा जाने वाला हूँ और ऐसा करने के बाद हम कभी वापस से जिंदा नहीं हो सकते। ये तो तुम्हें भी पता है गोकू, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है गोकू, मैंने अपने आप को तुम्हारे अंदर देखा है, तो मैं खत्म नहीं हो रहा हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा गोकू। और ये कहने के बाद अथर्वा वहीं पर खत्म हो जाता है, जिससे गोकू काफी ज्यादा नाराज होता है। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, गोकू, तुम्हें ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है और अथर्वा की किस्मत में यही लिखा था, क्योंकि अथर्वा जानता था कि उसे लूसीफर को खत्म करने के लिए अपने आप को भी खत्म जरूर करना होगा। और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि उसने आखिरकार अपने बदले को पूरा किया। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ जिनोसामा, शायद आप सही कह रहे हो, लेकिन अथर्वा ने कहा था वो हमेशा के लिए मेरे अंदर जिंदा रहेगा। हे दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और इसी के साथ ये स्टोरी भी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन आप सभी चिंता मत करना, आप सभी के लिए मैं बहुत ही जल्दी एक और न्यू स्टोरी लेकर आने वाला हूं, जो कि इससे भी काफी ज्यादा मजेदार होगी। और आप सभी को फाइनल शोडाउन का काफी दिनों से इंतजार था, तो अब फाइनल शोडाउन भी खत्म हो चुका है। लेकिन आप सभी को मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कराऊंगा और एक काफी बढ़िया स्टोरी कमिंग सून है। जाने से पहले जितने ज्यादा हो सके इस वीडियो के ऊपर लाइक कर देना। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।